ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में, जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा। आज हम बात करेंगे सावन मास की एक अत्यंत पावन तिथि जिसे कहते हैं हरियाली अमावस्या। यह दिन न केवल प्रकृति की हरियाली का प्रतीक है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक महत्व भी है, जो सीधे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। हरियाली अमावस्या सावन मास की अमावस्या है, जो वर्ष 2025 में 24 जुलाई गुरुवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह शिव पार्वती की आराधना का पवित्र समय है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने कठिन तपस्या से स्वयं को शुद्ध किया और अंततः शिव जी की कृपा प्राप्त की। इस तपस्या के कारण यह दिन शिव और पार्वती के प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। इस अमावस्या को हरियाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जब धरती हरी भरी हो जाती है। पेड़ पौधे, खासकर पीपल, तुलसी और नीम के वृक्ष अपने पूरे सौंदर्य पर होते हैं। यह प्राकृतिक हरियाली और सृष्टि के नवजीवन का प्रतीक है, जिसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। हरियाली अमावस्या पर शिवलिंग की पूजा अत्यंत शुभ होती है। भक्तगण शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल चढ़ाते हैं। साथ ही बेलपत्र अर्पित करते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय है। पीपल वृक्ष की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि इसे शिव जी का आवास माना गया है। अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करना भी महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध पक्ष के बाद आने वाली यह अमावस्या पितरों की शांति के लिए पवित्र समय है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। यह दिन प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान जताने का अवसर भी है। सनातन धर्म में पेड़ पौधों को भगवान का रूप माना गया है, इसलिए हरियाली अमावस्या पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। शिव जी की भक्ति और प्रकृति की पूजा के इस पावन दिन पर व्रत रखना, पूजा करना और तर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। इससे मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। भक्तों, हरियाली अमावस्या केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए और भगवान शिव की कृपा से जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए। चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या के पीछे की पौराणिक कथा, जो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है और इस दिन की पवित्रता को और भी गहरा करती है। बहुत समय पहले ही जब सृष्टि का निर्माण हो चुका था, तब भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक जीवन शुरू हुआ था। उस समय माता पार्वती ने शिव जी की भक्ति और प्रेम में इतना समर्पण किया कि उन्होंने कठोर तपस्या का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मन, शरीर और आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए सावन मास की अमावस्या तक अन्न, जल और संसार के मोह त्याग दिए। इस तपस्या के दौरान माता पार्वती ने प्रकृति की सभी हरियाली, पेड़ों, नदियों और वातावरण से अपनी आत्मा को जोड़ा। उनका यह तप शिव जी की भव्यता और दिव्यता को पाने के लिए था। अमावस्या की रात जब पूरे माह की ऊर्जा शून्य में होती है, तब माता पार्वती ने अपने समर्पण से भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से इस दिन को हरियाली अमावस्या कहा जाने लगा, क्योंकि यह वह दिन था जब सृष्टि की हरियाली और जीवन का नवजागरण हुआ। इस दिन भगवान शिव ने भी पूरे सृष्टि को हरियाली और समृद्धि का आशीर्वाद दिया, इसलिए इस अमावस्या को विशेष मान्यता मिली। इस दिन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, क्योंकि वे भगवान शिव के स्वरूप और सृष्टि के जीवन के प्रतीक हैं। तो भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि समर्पण, तप और भक्ति से ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। हरियाली अमावस्या के दिन यह याद करना चाहिए कि प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे से जुड़े हैं और उनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल भक्ति सागर पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।